बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मुन्नज़रा। रुक करते हैं खबरों का। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार की रिपोर्ट के मुताबिक यूसी नवा शुमाली सुपरवाइज़र मोहम्मद कामरान, तहसील मैनेजर मलिक नदीम, ऑपरेशन मैनेजर फैज़ रसूल, तहसील मैनेजर मैडम ज़हरा रिजवान की मेहनत से सफाई का काम बेहतरीन हो रहा है। इलाके भर के लोग खुश हैं। हैदराबाद की मशहूर शख्सियत सूफी उमर दराज पाकिस्तानी के खलीफा चचा रमज़ान के बेटे अदनान का निकाह सादगी के साथ मुनक्कद किया गया। निकाह इमाम पाकिस्तानी मस्जिद अली रज़ा मौलाना अदील पायू ने पढ़ाया। इस मौके पर सूफी उमर दराज पाकिस्तानी ने कहा कि बाबूजी की रवायत को कायम रखते हुए सादगी से निकाह किया गया। बगैर जहेज़ के पाकिस्तानी कौम हर जगह हर प्रोग्राम में अपनी अफवाज पाकिस्तान को याद रखें। अख्ताम पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISPR जिंदाबाद, MI जिंदाबाद, पाक रेंजर जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे बुलंद किए गए। मियाँ वाली मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री सिकंदराबाद में और मजदूर यूनियन के दरमियान माहदा बराए साल 2026 और 27 खुश अस्तूबी से तय पा गया। मजदूरों के खुशी से बंगड़े। मियाँ वाली से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद कैसराबाद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री सिकंदराबाद में फैक्ट्री इंतजामिया, CBA और यूनियन के माबेन अमन माहदे के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में फैक्ट्री इंतजामिया और दीगर अफसरान, सीमेंट एम्प्लॉयज यूनियन मेंबरान और मजदूरों और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। माहदे का ऐलान होने पर मजदूरों ने मैपल लीफ इंतजामिया और यूनियन अहदेदारान को फूलों के हार पहनाए और एक मिसाली माहदे की खुशी में पंडाल में बंगड़े डालकर अपनी खुशी का इजहार किया और इदारे की सलामती के लिए दिल खोल कर दुआएं की। फैक्ट्री इंतजामिया के आला अफसरान ने मजदूरों की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, फैक्ट्री मालकान की तरफ से मजदूरों को तमाम सहूलियात बहम पहुंचाई जा रही हैं। जनरल सेक्रेटरी सरवर जमील अवान ने तमाम मजदूरों को नए तय पाने वाले माहदा पढ़कर सुनाया और तमाम मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया। दौरान खिताब कंपनी इंतजामिया ने बताया कि वो माहदा सिर्फ एक मीटिंग में तय किया गया जो कि मैपल लीफ की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है, जो कि बाहमी अफ़हाम तफ़कीम, मुस्बत मुशावरत और मेहनत कशों की फलाह बहबूद के लिए मुश्तरका आज़म का वाज़िया मज़हर है। सदर यूनियन हदायतुल्लाह खान ने बताया कि कंपनी ने माहदा सेटलमेंट बोनस की अदायगी कर दी है और बढ़ती हुई तनख्वाहें भी माह जनवरी के साथ वर्कर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। कंपनी इंतजामिया ने मज़ीद बताया, कंपनी नए प्लांट लगा रही है। नए प्लांट लगाने से इलाके के नौजवानों के लिए रोज़गार और कारोबारी मौके में इजाफा होगा और मकामी नौजवानों को तरजीह दी जाएगी। अख्ताम पर फैक्ट्री इंतजामिया, फैक्ट्री मालकान, वर्कर, मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं की गई। खैबराबाद थाना सिटी के इलाके अल हाशिम कॉलोनी से अगवा होने वाले कमसिन बच्ची मिर्हा फातिमा को पंजाब पुलिस ने बहफाजत बाजियाब करा लिया है। इलाका के पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे। पंजाब पुलिस की 30 घंटे की मुसलसल और भरपूर कार्रवाई के बाद बच्ची को करीबी घर से बाजियाब किया गया। इस ऑपरेशन की निगरानी DPO बहावल नगर कामरान असगर ने खुद की, जबकि सूसी टीम तश्कील देकर जदीद हतूत पर कार्रवाई अमल में लाई गई। बच्ची की पास हफाजत बाजियाबी पर अहले इलाका ने खुशी का इजहार करते हुए पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए और फूलों की पत्तियां निछावर की। अहले इलाका ने SHO थाना सिटी जावेद जोया और तफ्तीशी ऑफिसर को कंधों पर उठाकर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। पुलिस के मुताबिक अगवा के इस वाक़े में मुलव्वस मुलजमान की तलाश जारी है, जिन्हें जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद इकबाल सिद्धू कमालिया से। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर की हदायत पर तहसील के तमाम मुलाजमीन को सुबह 7 बजे म्यूनसिपल कमेटी ग्राउंड में तलब किया गया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली रजा, तहसीलदार मोहम्मद शकील समेत दीगर अफसरान और अमला भी मौजूद था। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने शहर भर में खुले मेन होल्स को कवर करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन तश्कील देते हुए मुलाजमीन की मुख्तलिफ टीमें बना दी। उन्होंने हदायत की है कि 24 घंटों के अंदर अंदर तमाम मुतल्लिका इलाकों को क्लियर किया जाए ताकि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी या हादसे से बचाया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है और इस हवाले से किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हैरपुर फैजाबाद में वैन और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादम हुआ है। इसी पर मजीद जानते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे जुल्फकार अली जावरी। जी जुल्फकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैरपुर के करीब फैजाबाद में वैन और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों की शनाख्त चन्ना मोहल्ला के रहायशी मुदस्सर अली शाह, बाबर चन्ना और यूसुफ चन्ना के तौर पर हुई है। हादसे के फौरी बाद मकामी अफराद ने जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल हॉस्पिटल खैरपुर मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए मजीद तफ्तीश जारी है। जी शेखपुरा चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कौंसल शहरियार अहमद ने कहा, डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट कौंसल की हदूद के तमाम इलाके चेक किए जा रहे हैं जहां पर सीवरेज सिस्टम चल रहा है और टीमें चेक कर रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं शेखपुरा से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। जी अली रजा, बताइएगा।
जी हाँ, बिल्कुल तफ़सीलात के मुताबिक इसके किसी जगह पर भी कोई मेन होल खुला हुआ ना हो और जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है वहाँ पर भी रजिस्टर कौंसिल के मुलाजमीन की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं, जो रात कंस्ट्रक्शन के काम बंद होने के बाद इन जगह पर ड्यूटी देंगे, जहाँ पर आते जाते राहगीर के मेन होल और पानी से भरे खड्डों में गिरने का वाक़या रूनुमा हो सकता है। इन जगह की निगरानी के लिए रजिस्टर कौंसिल के मुलाजमीन दिन रात ड्यूटियाँ करेंगे ताकि लाहौर जैसा वाक़या ज़िला शेखुपुरा में ना हो सके। इन ख्यालात का इजहार चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कौंसलर शाहरियार अहमद ने अपने ऑफिस में एक्सियन राना शाह जवेद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इन्होंने कहा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्च के वाज़ेह अहकामात हैं कि ज़िला इंतज़ामिया 24 घंटे मुतहर्रिक रहे और लाहौर जैसा वाक़या दोबारा किसी ज़िला में ना हो। इसलिए मैं और मेरी पूरी टीम रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की हदूद का चप्पा चप्पा विज़िट कर रही है और मुलाजमीन को भी सख्ती से हिदायत की हुई है कि वो जहाँ कहीं भी मेन होल खुला हो फौरी तौर पर इस मेन होल में बोल गौर लगाएं। इन्होंने कहा मेन होल गौर का हमने स्टॉक मंगवा रखा है, काफ़ी तादाद में हमारे पास मेन होल और मौजूद हैं। तमाम अफसरान और मुलाजमीन दिन रात एक करके अवाम को जानी नुकसान से बचाएंगे। यही वज़ीर आला पंजाब का विज़न है। जी सक्कर से हमारी डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सुधीर हुसैन की खबर के मुताबिक रोहड़ी मेन शाही बाजार में दुकानदारों का एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक रोहड़ी शहर के मेन शाही बाजार में 2 बिजली के पोल किसी भी वक्त गिर सकते हैं। इनको जंग लग गया है और वो नीचे से मुकम्मल टूट गए हैं और यहाँ से रोज़ाना हज़ारों अफराद जिनमें बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जवान मर्द और खवातीन का हर वक्त गुजर होता है, जो ना खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसी वजह से दुकानदारों ने एहतजाज किया है। आइए आपको सुनाते हैं। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोडी शाही बाजार के अंदर और आप ये देख सकते हैं, ये आपको मैंने दिखाया, ये पोल है सेप्को के अंडर में आते हैं जो अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है और ये खुदा न खास्ता किसी भी वक्त जानी या माली नुकसान कर सकते हैं। ये दुकानदार है, काफ़ी ये परेशान है और इनसे पता करते हैं ये सिलसिला कब से ये इनकी हालत ये है। जी जो 4-5 साल हो गए जी, और हर साल मतलब मुहर्रम के 8 तारीख तक तो विजिट होता है, सुबह को भी दोपहर को भी शाम को, मगर कोई बाला काम नजरसानी नहीं करता कि क्या है, कि हाँ करके जाते हैं मगर होता नहीं। अभी हालत ये है, चारों तरफ करंट है, अगर ये गिरते हैं तो जानी भी नुकसान माली भी नुकसान। गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है तो फिर हम मतलब किससे मतलब है कि कौन से ऑफिसर से या कौन से बाला काम से अपील करें कि ये जो पोल गिर रहे हैं बिल्कुल इंतहाई खस्ता हालत में है। ये यहाँ के पड़ोसी दुकानदार हैं और ये यहाँ शंकर जो यहाँ का मकामी है और इनका काफ़ी सालों से यहाँ कारोबार है, तो ये तो भाई आपको बिल्कुल डायरेक्ट मुतासिर कर रहे हैं। आप ये बड़ा रिस्क लेके यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे मेरे भाई? न्यूज़ वाले पहले से मरतबा यहाँ पे पहुंचे, हमने इसको एक दफ़ा कॉल किया, एक मरतबा हम पहुँच गए। मुहर्रम की 9 तारीख को इतनी रश होती है यहाँ पे, जो बंदे इतने गिरते हैं। हमें वापडा ऑफिस गए, एक्शन ऑफिस गए, उसके बाद सैयद नासिर हुसैन शाह के पास गए और लोकल जो ठेकेदार होते हैं, मुहर्रम में जो बजट आती है उनको बोलते हैं सर ये गिरने वाला है, वो देख कर चले जाते हैं। एसी डीसी सक्खर के बड़े जो अफसर यहाँ आ चुके हैं, हाँ आते हैं, देख कर चले जाते हैं। उसके बाद इतनी बजट आती है, टुकड़े रोड के लगा के नालियां बना के अपना बजट सीधा करके पैसे कमा के निकल जाते हैं। 500 साल पुराना कदीमी जुलूस भी यहाँ से जाता है, उनकी रश भी अलग होती है। वो जो ठेकेदार हैं डीसी सक्खर वाले देख कर चले जाते हैं कदीमी पोल गिरने वाला है,
कोई भी जानी माली नुकसान हो सकता अच्छा, है। अब आप ये हमारे ऑन न्यूज के चैनल के तवसल से, ऑन न्यूज ने नादरीन हमेशा हकीकत पे जो भी जेन्युइन मसले मसाइल होते हैं अवाम के, गरीबों के, उनको हाईलाइट करने की पूरी कोशिश की है। और हमने ये रात को मसला देखा और हमने ये देख के हमें बहुत इंतहाई दुख हुआ कि ये मेन शाही बाजार रोडी का शहर है, जिसमें यह है खुदा न खास्ता ये किसी भी टाइम आप नादरीन देख सकते हैं, गिर सकते हैं। तो लिहाजा आप ये म्यूनसिपल वालों को या सेप्को को या किस किस को क्या मुतालबा करना सर हम सेप्को वालों को भी पास गए थे, एक्शन रोडी के पास भी गए थे, उन्होंने बोला भाई हम लिख कर दे रहे हैं, मगर उस पर कोई अमल नहीं हुआ। उसके बाद हम म्यूनसिपालिटी वालों के पास गए, कह रहे हैं हमारे पास है ही नहीं है अथॉरिटी, ये आप सेप्को वालों को अच्छा, ये बोले। किसकी अथॉरिटी है, किसके अंडर में आता सर है? किसी को बोल ही नहीं सकते हैं, जिसको बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं हमारे अंडर में नहीं है। जब ये गिरेगा ही तो सब जाग जाएंगे, कहेंगे ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। देखो ही सर, इसलिए हम कहते हैं जो जिसके अंडर में आ रहा है वो डीसी सक्खर को कह रहे हैं, सैयद नासिर हुसैन शाह को कह रहे हैं, और कई ओहदेदार जो हैं उनको कह रहे हैं। तो जिनके अंडर में आ रहा है, चीफ हो गया, जिसको भी सेप्को चीफ हो, तो ये मेहरबानी करके हटाया जाए, जानी माली नुकसान हो सकता है। ये तो बोल किसी पे गिर सकते हैं। सर ये सालों से ही मसला है ये। अच्छा, गवर्नमेंट वाले आके देखते हैं, वापदा भी देखती है, हर म्यूनसिपलिटी क्या, मुख्तियार कार क्या, यहाँ से माशाल्लाह हर ऑफिसर का गुजर होता है, जी जी। वो ये देखते हैं, मगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। आपने कोई एहतजाज वगैरह किए हैं? किए हर जगह दरखास्तें दी हैं। वापदा को सबसे बड़ी बात ये वापदा का ये मसला उनके है, अंडर में आता है, उनके एंटर में आता है जी। वही बल्ब लगाते हैं, वही तारे लगाते हैं, वही हर चीज लगाते हैं। ठीक है, कम से कम हालत देखें, इसकी जड़ें खत्म हो गई है, जंग आलूदी है, जंग बिल्कुल क्या गिरने वाले ही है। आप खुद भी देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आप खुद भी देख सकते हो। घूम रहे हैं यहाँ, अल्लाह ना करे 10, 20, 50 बंदे मर गए, फिर कार्रवाई हुई तो किस काम की हुई? जी सर, ऑन न्यूज वाले की पहले तो बड़ी मेहरबानी है जो यहाँ हमारे शहर में आके हमारी कुछ गरीबों की हेल्प कर रहे हैं। मैं जेन्युइन इशू को कोशिश करते हैं हाईलाइट करने की, जी। और मैं तो रास्ते वाला बंदा हूँ, मेरी यहाँ पे कोई दुकान नहीं है, लेकिन ये अवाम के लिए अच्छी बात है, इसीलिए मैं इधर रुका, इंटरव्यू दे रहा हूँ इसीलिए। और ये अवाम के लिए सहूलत है, अगर ये खंबा गिर जाएगा तो बहुत सारे लोग मरेंगे यहाँ पे, ठीक है। और हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, कोई एक्शन नहीं कर रही है, जिधर जाओ उधर मसले हैं, अवाम के साथ, गरीबों के साथ मसले हैं। बड़े लोग आते हैं, बस दिखावा दिखाते हैं, बोलते हैं वोट दो हमें, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। दुकानदार अपनी दुकान छोड़ के खुद यहाँ आया है कि ये बिल्कुल एक जेन्युइन मसला है, तो इस हवाले से बात करना चाहेंगे। जी मेरे भाई, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं शुक्रगुजार हूँ ये ऑन न्यूज़ के टीवी वालों का कि ये आए और इन्होंने ये मसला उठाया। बस यही ये मसला है कि 4-5 साल हो गए हैं, ऑफिसर लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, कच्चा पक्का करके चले जाते हैं, और है ना कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई परमिट, कोई पक्का काम नहीं किया। कोई परमिट पक्का काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी बस बड़े चढ़ाई करके अच्छा, चले जाते अभी हैं। एक बुजुर्ग आए थे तो उन्होंने बोला कि ये नादरीन, ये मेरी कैमरा की आंख से कैमरामैन दिखा दे, ये देखें रस्सियों से बांध के ये टेम्परेरी दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत किया हुआ है, लेकिन ये फिर भी आपने पक्का काम तो नहीं है ये। और दूसरी बात एक ये भी है कि वो इधर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मीरा शाह वाले हैं, या उनके बेटे जो म्यूनसिपालिटी में हैं, ठेकेदार कहलाते हैं, उनको भी बुला के बताया, समझाया कि भाई ये गिर जाएगा, आवाम जा रही है, लेडीज जा रही है, बूढ़ी औरतें गुजरती हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं, किसी के भी पुराना खाता किसी के ऊपर भी गिर जाता है तो क्या कौन जिम्मेदार होगा? लाशें गिरी हुई होंगी, फिर कौन जिम्मेदार होगा? ये भर के देंगे कि जो खुदा न खास्ता जब कोई बड़ा सानिया हो जाता है या खुदा न खास्ता कोई कीमती जाने ज़ाया हो, तो इस फिर ये म्यूनसिपल वाले या सेप्को हुकाम हो गए, रोडी एसडीओ आ गया, या यहाँ के मकामी जो भी नुमाइंदे हैं, तो खुदारा इनका ये कहना है कि वक्त से पहले जो यहाँ का संगीन मसला है उसको देखा जाए। हमने कोशिश करके ऑन न्यूज़ के तवसल से नादरीन हमेशा यहाँ ज़िला सक्खर रोडी के मसले मसाइल को उजागर करने की कोशिश की है। आज हमने अपना सहाफ़ती फ़र्ज समझ के मसले को हाईलाइट किया है, और उम्मीद करते हैं यहाँ के हुक्मरानों से, यहाँ सेप्को हुकाम से, म्यूनसिपल इदारों से कि इस संगीन मसले को हल करा के और यहाँ दुकानदारों की और आवाम की बेचैनी को ख़त्म किया जाएगा और इस मसले को हल किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ सुधीर हुसैन, ऑन न्यूज़ सक्खर।
साहिवाल अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल प्रेस क्लब के सदर राना जावेद निसार ने कहा, दस्तकारी स्कूल के इंचार्ज चौधरी आसफ नवाज की काविशों को देखकर बहुत खुशी हुई कि गला मंडी के गरीब घरों की बच्चियों को हुनरमंद बनाना माशरे में एक अच्छा इकदाम है। मेरा ताल्लुक सहाफ़त के साथ साथ एक एजुकेशन सिस्टम से भी है और वो यहाँ गला मंडी खवातीन दस्तकारी स्कूल में तकसीम असनाद की शानदार तकरीब के मौके पर खिताब कर रहे थे। इस मौके पर नायब सदर साहिवाल प्रेस क्लब मोहम्मद अफजल काशिफ, मोहम्मद असलम शकीर राना और मोहम्मद अली दीगर ने शिरकत की। आजकल ब्यूटिशियन में बच्चियों के लिए बहुत मौके हैं, जो बच्चियां दिलचस्पी रखती हैं इनसे तावन किया जा सकता है। इंचार्ज दस्तकारी स्कूल चौधरी आसफ नवाज ने कहा, कम्युनिटी डेवलपमेंट कौंसिल गला मंडी साहिवाल के तावन से फलाही इतफाल, फलाही खवातीन, फलाही नौजवान, समाजी तालीम और तरबियत, असीरान की बहबूद और समाजी बहबूद की तरबियत शामिल है। लेकिन अभी तक सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर, जूडो, कराटे और लाकर की बच्चियों की तरबियत की जा रही है ताकि वो वालिदैन पर बोझ न बन सके और माशरे में अपना रहकर अपना रोज़गार घर बैठे कमा सके। उन्होंने कहा कि हमारे इदारे से अब तक 20,000 बच्चियां हुनर सीख कर जा चुकी हैं। 200 इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लेकर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल हासिल कर चुकी हैं। इदारे से फारग प्लेयर पाकिस्तान पुलिस, वापडा, एयरफोर्स में मुलाजमत हासिल कर चुकी हैं। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। शेखपुरा की तफसील सफदराबाद से हमारे न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद की कीड़ा मंडी में गैस की शदीद किल्लत ने शहरियों खुसूसन खवातीन की जिंदगी जीरन बना दी। मकामी आबादी के मुताबिक शहर के दीगर इलाकों में गैस की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है, ताहम कीड़ा मंडी में गुज़िश्ता 24 घंटों से गैस मुकम्मल तौर पर गायब है। गैस की अदम दस्तियाबी के बायस कीड़ा मंडी की खवातीन सड़कों पर निकल आई और हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था घरों में खाना पकाना मुहाल हो चुका है, जबकि इंतजामिया मुसलसल गफर का मुजाहिरा कर रही है। दूसरी जानब LPG सिलेंडर की कीमत 350 रुपये फी किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि बालन भी इंतहाई महंगा हो गया है, जो गरीब अवाम की पहुंच से बाहर है। शहरों का कहना है कि महंगाई और गैस बहरान ने इनका जीना खराब कर दिया है। अहले इलाका ने जिला पंजाब मगर नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने और कीड़ा मंडी में गैस की बिला तातिल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। हमारे और न्यूज़ के नुमाइंदे जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, जी साबिर हुसैन गुमन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं सफदराबाद के एरिया कीड़ा मंडी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 2-3 दिन से गैस की बंदिश बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है। मेरे साथ इस वक्त अहले मल्ला खवातीन मौजूद है। आइए जानते हैं गैस की बंदिश के हवाले से इनका क्या कहना है। जी आप मरियम नवाज, मैं कीड़ा मंडी से एक बोलती औरत है। आप हमारे साथ गैस नहीं आ रही, हम क्या करे थे? अपने शेख परे तू अपने सफदराबाद शहर में गैस आ रही है बिल, हाँ बिल सानू भेजन डे हो ते गैस आउंदी कोई नहीं। 20,000 बिल, असा यतीम साडे बच्चे गरीब बंदे, असा किधर जाइए? 350 दी किलो गैस है। या मरियम नवाज आपकी बादशाही छोड़ दो या हमारे नाल इंसाफ करो। भूखे मर गए, हम भूखे, बच्चे भूखे मर गए हैं। मेरे साथ इस वक्त एक और खातून मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं गैस के बंदिश के हवाले से इनका क्या कहना है। जी लाइट ते ना कोई गैस, उधर बिजली आ रही है, गैस आ रही है, साडा की कसूर है? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਈਏ? ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ 300 ਕਿਲੋ ਗੈਸ, ਆਹ ਵੀ 350 ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਾ ਘੱਲੋ, ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਓ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੀਟਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਲੈ ਜਾ ਕੱਟ ਕੇ। ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਆਹੋ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚੱਲ ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਆਪੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀੜਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਡਏ ਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੱਬੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। 350 ਕਿਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੈਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, 350 ਤੇ ਟੱਪਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, 16,000 ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਬਾਲਣ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, 16,000 ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? जैसा कि आप जानते हैं कि सफदराबाद कीड़ा मंडी में गैस की बंदिश शिद्दत इख्तियार कर गई है। अहले महल्ला सरापा एहतजाज है, बहुत ज़्यादा गुस्से में ख़वातीन का कहना है कि सफदराबाद कीड़ा मंडी में गैस नहीं आती, शहर में आती है।
कीड़ा मंडी वालों को क्या कसूर है। इनकी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कि इनका स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए ताकि कीड़ा मंडी की गैस बहाल की जाए। कैमरा मैन राणा काशिफ के साथ साबिर हुसैन गुमन, ऑन न्यूज़ सफदराबाद। ਲਾਈਟ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਹੈ, ਉਧਰ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਈਏ? ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ 300 ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਆਹ ਵੀ 350 ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਾ ਘੱਲੋ, ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਓ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੀਟਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੈ? ਐ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਲੈ ਜਾ ਕੱਟ ਕੇ। ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਆਹੋ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚੱਲ ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਆਪੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀੜਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਡਏ ਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੱਬੇ ਥੱਬੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। 350 ਕਿਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੈਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, 350 ਤੇ ਟੱਪਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, 16,000 ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਬਾਲਣ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, 16,000 ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? जैसा कि आप जानते हैं कि सफदराबाद कीड़ा मंडी में गैस की बंदश शिद्दत इख्तियार कर गई है। अहले महल्ला सरापा एहतजाज है, बहुत ज़्यादा गुस्से में ख़वातीन का कहना है कि सफदराबाद कीड़ा मंडी में गैस नहीं आती, शहर में आती है। कीड़ा मंडी वालों को क्या कसूर है? इनकी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कि इनका स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए ताकि कीड़ा मंडी की गैस बहाल की जाए। कैमरा मैन राणा काशिफ के साथ साबिर हुसैन गुमन, ऑन न्यूज़ सफदराबाद। इंसान के जज्बे सच्चे हों, नियत सिर्फ अल्लाह की महलूक की खिदमत हो तो गाँव शहरों की बात नहीं जज्बे की होती है। चनियोट के छोटे से इलाके छन्नी कुरेशा में सादात घराने का चश्मो चिराग सैयद गुलाम अब्बास शाह ने अल्लाह की महलूक की खिदमत करने में कोई कसर न छोड़ी है। खुशी हो या गमी, हर मौके पर अपनी मदद आप के तहत लोगों की खिदमत करने वाला सैयद गुलाम अब्बास आज ऑन न्यूज़ की स्क्रीन पर मज़ीद जानते हैं। सैयद गुलाम अब्बास के साथ मौजूद हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आसिफ इकबाल से। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, इंसानियत की खिदमत ही असल किरदार है, और यहाँ पे जो एक दरिया का इलाका है, इसके बिल्कुल साथ छन्नी कुरैशियाँ, तो यहाँ पे जो इंसानियत की अगर मिसाल दी जाए, लोगों की खिदमत के हवाले से अगर मिसाल दी जाए, तो यहाँ पे सादात घराने का एक चश्मो चिराग जो है हमारे साथ आज मौजूद है। एक वो ऐसी शख्सियत, वो एक ऐसा चेहरा, वो ऐसा लोगों की भलाई वाला शख्स, लोगों की हमदर्दी वाला शख्स हमारे साथ मौजूद है, जिसने अपने आप सब कुछ ख़त्म करके अपने आप को अल्लाह की मखलूक के लिए वक्फ़ किया, और आज वो शख्सियत, वो सादात घराने का चश्म चिराग जो हमारे साथ मौजूद है, तो सैयद अब्बास शाह हाशमी जो है वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये एक छोटे से तबके के लिए, एक छोटे से गांव में, जो यहाँ पे लोग जिस इलाके को छन्नी कुरैशियाँ कहा जाता है, इस इलाके में इंतहाई पसमानदा इलाका है, ये बिल्कुल गुर्बत की चक्की के पीछे हुए यहाँ पे लोग रहते हैं। तो उनके लिए, उनकी खिदमत के लिए ये अकेला शख्स निकला, और इस शख्स ने इस आवाम के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी, आज वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या सोचा, क्या उनके जहन में आया, क्या कुछ देखा कि ये एक जो है मतलब जज्बा लेके चल पड़े इंसानियत की खिदमत के लिए। तो इन्होंने अपनी कश्तियाँ जलाकर लोगों के घरों को रोशन किया। आज वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, सैयद अब्बास अली हाशिम शाह साहब। उनसे जानते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शाह जी आपका शुक्रिया कि आपने हमें खिदमत का मौका दिया, हमारे चैनल को अपने पास मदऊ किया, और आपकी आवाज़ पे हम भी आए इस इलाके को देखने के लिए। यहाँ पे देखा है हमने आके कि बहुत ही ज़्यादा पसमानदा इलाका है। यहाँ पे जो है लोग जो है मतलब इंतहाई मुश्किल का शिकार है, उनको घरों से निकलना, आना जाना, उनके जो रास्ते हैं वो इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। टूट फूट, गंदे कचरे के, गंदगी के ढेर यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो जज्बा आप लेके निकले हैं इंसानियत की खिदमत का, ये शौक़ आपको कहाँ से लगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तुहाडा शुक्रिया भाइयों का कि तुसी साडे बुलावन ते आए, तुहाडी मुहब्बत है जनाब। ये सानू शौक था बड़ी देर दी आई, ते कुछ अपने बजुर्गों की नकल भी करते हैं।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ 6 ਭਾਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿਰਾ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਦਾਣੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਵਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਗਾਂ, ਪਲੇਟਾਂ, ਚਾਰਪਾਈਆਂ, ਪੀੜੀਆਂ, ਦਰੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਤੇ ये जज्बात एन जी शुरू हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा शाह जी कि यहाँ पे ये जो आप इतनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ये आप अपनी मदद तहत कि आप कर रहे हैं या आपके साथ और भी लोग अटैच हैं? जी भाई, मैं ये अपनी मदद आप दे तहत करदा पिया ते मेरे बिरा मेरे नाल हैं, मैं उन्हां दा शुक्रिया अदा करदा हूं बड़ा कि मेरे भाई जिहड़े वड्डे ना वो मैनूं बड़ी सपोर्ट करदे ते बाकी बिलादरी वालियां दी भी मैं शुक्रिया अदा करदा हूं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उन नाल लगना शुरू हो गए तो इंशाल्लाह एक वक्त उसी कि ये सारा पिंड रोशन हो जासी। अच्छा, ये बताइएगा, मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे देखा है कि सैलाब के दौरान जो है आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मैंने देखी है आपकी, और न सिर्फ अपने इलाके के लिए बहुत दूर दराज जाके आपने वहाँ पे सैलाब ज़दगान की जो आपसे बन सका आपने खाना भी उनको मुयस्सर किया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे मेडिसिन के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें लेके आप पहुँचे, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? आसिफ भाई, असी ना दरिया दे मुँह अगे बैठे हैं ते अल्लाह दा शुक्र है साढ़े ना घर बच गया, फसलां तबाह हुई नो, मुंजी दी, कमान दी, वैसे भी मकई हो गई, मतलब सब्जी वगैरह साढ़े जिहड़ी ओह तबाह हुई हैं, कुछ दोस्तां दे जिहड़े डंगर हैं वो भी जाया हुए, बाकी अल्लाह दा शुक्र है साढ़े घर बच गए। ते मैं इस चीज़ नूं मद्दे नज़र रखदे होया ना भी ये अल्लाह दा साढ़े ते एहसान है कि साढ़े घर बच गए, साड़ी खुराक बच गई है। वो लोग भी हैं भाईजान अपना बुआने वाली साइड ते तुहानूं पता ही है, वो लोग हैं जिन्हां दे घर डह गए, जेड़े तंबूआं विच जिन्हां रात गुजारी है, बारिशां विच नंगे सिर बच्चियां नूं लैके अपना सामान बाहर रख के ते बैठे होए हैं। ते ये अल्लाह ताला दा करम है, उन्हां साडे जिवें ड्यूटी लाई ते असीं जनाब थोड़ी जी कोशिश कीती है कि साडे नालों उन्हां बिरावां नूं, मेरे अपने पिंड नालों ना उन्हां नूं साडी ज़्यादा ज़रूरत है ते असीं इस वास्ते उत्थे जनाब थोड़ा जिहा ड्यूटी देवन गया से। चनियोर से खबर शामिल करते हमारे ब्यूरो चीफ शेख बिलाल सईद की इस रिपोर्ट में वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहरियों की सहूलत के लिए इक़दाम जारी। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ की खसूसी काविश में चनियोर शहर में लाहौर रोड पर दूसरा पुलिस खिदमत मरकज़ कायम कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सुहेल सखेरा ने शहीद जूनियर ट्रैफिक वार्डन जफराबाद पुलिस खिदमत मरकज़ चनियोर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर DPO डॉक्टर नवीद आतिफ, शहीद की फैमिली, दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। RPO ने नए पुलिस खिदमत मरकज़ की इमारत का विजिट किया, सहूलियात का जायजा लिया। नए पुलिस खिदमत मरकज़ की बदौलत शहरियों को पुलिस खिदमत मरकज़ की सहूलियात मौसर अंदाज में दस्तियाब होंगी। RPO पुलिस खिदमत मरकज़ में शहरियों को मुख्तलिफ 15 सहूलियात एक ही छत तले दस्तियाब होंगी। शहरियों की सहूलत कम्यूनिटी पुलिसिंग के फ़रोग़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम जारी हैं। चलते हैं चनियोट की तरफ, जहां हमारे ब्यूरो चीफ शेख बिलाल सईद हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सुहेल सखेरा का ज़िला चनियोट का दौरा। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सुहेल सखेरा ने लोगों के मसाइल इनकी दहलीज पर सुनने के लिए थाना चनाब नगर में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में DPO डॉक्टर नवीद आतिफ, SP इन्वेस्टिगेशन, पुलिस अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान और इलाके के लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। RPO ने खुली कचहरी के दौरान शहरों के मसाइल को सुना और फौरी दादरसी के अहकाम जारी किए। RPO ने मुतल्लिका अफसरान को दादरसी यकीनी बनाकर फॉलो अप रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए। अमन के क़याम, कानून के बराबर नफाज और बर वक्त इंसाफ की फरहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। शहरों को थाने की सतह पर फौरी इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। शहरियों के साथ बदसलूकी या मुकदमात के इंदराज में गैर ज़रूरी ताहीर पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है।
खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस सादिक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और DPO फराज अहमद की ज़ेर सदारत पब्लिक सेफ्टी के हवाले से अहम इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम ज़िले अफसरान की शिरकत। मुतल्लिक़ा अफसरान बिल्डिंग सेफ्टी मेयर्स पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और ऊंची इमारतों की इंस्पेक्शन की जाए। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों को नोटिस जारी किए जाएँ। ज़िले की तमाम ऊंची बिल्डिंग्स और प्लाजों से इमरजेंसी एग्जिट यकीनी बनाई जाए। बिल्डिंग में एग्जैक्ट रास्ते न बनाने वाली बिल्डिंग को सील कर दिया जाए। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे हम वक्त तैयार रहें। तमाम इदारे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान SOPs यकीनी बनाने मुतल्लिक़ा इदारे के अफसरान की जिम्मेदारी है। तमाम इदारे आज ही सर्वे करें। जिला बार के मेन होल्स कल तक कवर होने चाहिए। नाहली के मरतकब अफसरान को गिरफ्तार करेंगे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अलर्ट रहे। रेस्क्यू 1122 समेत दीगर इदारे हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। एक्सीडेंट की सूरत में मुतासरा अफराद को मदद फराहम की जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तमाम इदारे प्रोफेशनल अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। हंगामी सूरत हाल में मुतल्लिक़ा इदारे रोड क्लियरेंस पर तवज्जो दें और एम्बुलेंस के लिए रास्ता यकीनी बनाएं। केमिकल वाली फैक्ट्रियों को माहाना की बुनियाद पर ज़रूर चेक किया जाए। मुतल्लिक़ा इदारे तमाम फैक्ट्रियों में सेफ्टी मेयर्स को यकीनी बनाएं। अवामुन्नास मसाइल की निशानदेही करें। इंतज़ामिया फौरी हरकत में आएगी। रेना लाहौर से खबर शामिल करते हैं। 41R के पास ट्रैफिक हादसा, 2 मोटरसाइकिल और कार में तसादम। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार एक नौजवान जाँ बहक हो गया जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। जख्मियों को फ़ौरन इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को THQ अस्पताल रिनाला मुंतकिल किया गया। रिनाला खोज जख्मियों की शनाख्त मुर्तज़ा वल जहांगीर उम्र 30 साल तकरीबन 10 वनार, अब्दुर्रहमान वल्द मौसब उम्र 17 साल तकरीबन और नवाब वल्द सईद अहमद उम्र 17 साल तकरीबन साकनान 4 GD के नामों से हुई नाश को भी THQ रिनाला होड मुंतकिल कर दिया गया। जहाँ बाक होने वाले नौजवान की शनाख्त मोहम्मद साजिद वल्द मोहम्मद शाहिद उम्र तकरीबन 17 साल सकना 51R के नाम से हुई। खबर शामिल करते हैं जलालपुर भटिया के इलाके कोलू ताड़र में नेज़ाबाजी के मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले में मुल्क भर से माहिर नेज़ाबाजों ने शिरकत की। नेज़ाबाजी के मुकाबले देखने के लिए इलाका भर से लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मज़ीद देखते हैं सफदर अली की ये रिपोर्ट। नेज़ाबाजी के इस शानदार मुकाबले में मुल्क भर से आए हुए नामवर और तजर्बाकार नेज़ाबाजों ने अपनी गैर मामूली महारत का भरपूर मुजाहरा किया। बरकरफ्तारी से दौड़ते घोड़े, फ़ज़ा को चीरते हुए बुलंद होते नेज़े और पलक झपकते ही निशाने पर लगते कारीवार, हर लम्हा सनसनी से भरपूर था। मैदान में घोड़ों की टापों की गूंज और तमाशाइयों की दादो तहसीन ने मुकाबले को यादगार बना दिया। इस तारीखी और रवायती खेल को देखने के लिए न सिर्फ जलालपुर भटिया बल्कि गिरदोनवा के इलाकों से भी शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। बुजुर्ग हो या नौजवान, बच्चे हो या शाकीन सकाफत, सभी की नज़रें मैदान पर जमी रही। इस गेम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਹੈ ਤੇ ਨਿਚਲੇ ਸਤਹ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਅਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਨੱਕਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ। नेज़ाबाजी के इस शानदार मुकाबले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पंजाब की सकाफत आज भी जिंदा और मुतहरक है। कैमरा टीम के साथ सफदर अली, ऑन न्यूज़, जलालपुर भटिया। जिला गुजरात मवेशी मंडी सरेआम बदमाशी, रोटी 30 रुपये पूछने पर झगड़ा, मरगनवाज भी तनकीद का निशाना। महर मोहम्मद शबीर, ऑन न्यूज़, समड़ियार, सियालकोट। हर हफ्ते को मंडी मवेशियाँ गुजरात लगती है। ਰੋਟੀ ਭਰਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜੀਆਂ ਦੀ ਲੈਨੇ ਜੇ 5 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਚਤ ਲੈਣੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ 30 ਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੀ 30 ਰੁਪਏ ਵੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਾਲਾ ਜੀ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਬਣਾਓ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਣਾਓ ਮੇਰੀ ਬਣਾਓ।
ਜੀ ਦੱਸੋ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ 400 ਦਾ ਲੈਗ ਦਿੰਦੇ ਜੇ 200 ਦਾ ਵਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਿਓ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਦੇ ਦਿਓ ਪਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਅੱਡਾ ਯਾਰ ਲਵਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਐ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਮੰਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੰਬੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖਲੋਈਆ ਯਾਰ ਮੰਜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਰੋਟੀ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਖਰਚੇ नहीं पूछने। अच्छा न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।